नमस्कार दोस्तों, इंस्टा पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है यूएनओ। दोस्तों, यूएनओ जो है आपका एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है एजुकेशन की लाइफ में। और यूएनओ को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो दोस्तों ये होता है, जैसे जिस तरीके से एक देश में गवर्नमेंट शासन और प्रशासन करती है, उसी तरीके से संपूर्ण विश्व में एक राज्य व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमें यूएनओ की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो यूएनओ है ये इसकी स्थापना कैसे हुई और इससे पहले क्या हुआ, इसकी थोड़ी सी जर्नी हम समझते हैं। दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हमारा पहले विश्व युद्ध कब, पहला विश्व युद्ध होता है हमारा 1914 से लेकर 1918 तक। तो दोस्तों जो ये पहला विश्व युद्ध हुआ था, इसमें हालांकि सारे विश्व के सभी देशों ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया था, बट इसका जो खामियाजा हुआ था, जो नुकसान हुआ था, पूरे विश्व को उठाना पड़ा था। इसमें बहुत ही ज़्यादा जान और माल की हानि हुई थी। तो संपूर्ण विश्व को ये लग रहा था कि अगर दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो इसका खामियाजा इससे भी भयानक हो सकता है। दोस्तों इसके लिए उन्होंने एक पूरे संपूर्ण विश्व ने एक संगठन बनाने की सोची, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन इसे हम कहते हैं इंग्लिश में हिंदी में राष्ट्र संघ। क्या कहते हैं? राष्ट्र संघ। अगर मैं राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करूं दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके उद्देश्य अगर मैं बोलूं तो इसका उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य था कि दूसरे विश्व युद्ध को होने से रोकना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखना दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध को रोकना इसका उद्देश्य था। क्या? दूसरे विश्व युद्ध को रोकना। और दूसरे विश्व युद्ध जो है दोस्तों, ये दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था आपका 1939 से 1945। मतलब इस राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था दोस्तों, वो उद्देश्य अपना पूरा नहीं कर पाती है, तो हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक आशा करता हूँ दोस्तों इतनी बात समझ आ रही होगी। और इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोस्तों इसका ही उत्तराधिकारी लीग को समाप्त करके इसका उत्तराधिकारी बनाया गया था, किसको? यूएनओ को। यूएनओ की अगर मैं बात करूं तो इसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं और इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे उस समय पे, रूजवेल्ट, इसका नामकरण किया था इन्होंने। इसके बाद आता है यूएनओ की स्थापना। तो दोस्तों यूएनओ की स्थापना हुई थी हमारी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में है कहाँ पर? न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। और इसके सदस्य राष्ट्र, इसके कितने देश सदस्य हैं तो वो है हमारे कितने? 193। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू का कि अभी जो सबसे नया देश है 193वां देश, वो है हमारा कौन सा? दक्षिणी सूडान। आपसे नवीनतम देश पूछा जाए या फिर 193वां देश पूछा जाए तो आपका दक्षिणी क्या है? वो सूडान। और इसको जोड़ा गया था दोस्तों 11 जुलाई सन 2011 में। 11 जुलाई 2011। और अगर इसकी और आगे की बात करें दोस्तों, तो शुरुआती समय में अगर हम इसकी बात करें तो शुरुआती समय में इसके सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 51। कितनी थी? 51। और भारत को इसकी सदस्यता कब मिली? अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने इसकी सदस्यता ली थी 30 अक्टूबर 1945। अब 30 अक्टूबर 1945। और अगर मैं इसकी भाषाओं की बात करूं दोस्तों, तो इसकी भाषाएं जो है बच्चों 6 हैं। कितनी है? 6। सबसे पहली अंग्रेजी, दूसरी फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। ये 6 भाषाओं में कार्यकाल होता है दोस्तों इसका। अगर प्रशासनिक भाषा है, कार्यकारी भाषा बोलने को कितनी भाषाओं में काम काज किया जाता है इसका, तो सबसे पहली भाषा, उसका 2 ही भाषा है दोस्तों, एक अंग्रेजी और एक फ्रेंच। तो अंग्रेजी और फ्रेंच में ये हमारी दोनों क्या रहेंगी? इसकी प्रशासनिक भाषा है या फिर कार्यकारी भाषा है। तो इतनी बात समझ आ गई होगी दोस्तों आपको। आगे बढ़ते हैं। जो महासचिव इसके हैं दोस्तों, कौन? महासचिव। सबसे पहले महासचिव जो थे वो थे दोस्तों ट्रिग वैली। कौन से? ट्रिग वैली। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे कहाँ के? नॉर्वे के। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के
महासचिव कौन है? वो है एंटोनिया गुटेरेस। कौन है? एंटोनिया गुटेरेस। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं कहाँ के? पुर्तगाल के। और दोस्तों अब मैं एक बात, लास्ट टॉपिक रहेगा ये हमारा कि यूएनओ के हमारे उद्देश्य क्या रहे, तो इसको देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है दोस्तों यूएनओ का कि जितने भी सदस्य देश इसके हैं, लगभग जो 93 इसके सदस्य हैं टोटल नंबर ऑफ, तो इन सब का एक ही उद्देश्य है कि इन सभी देशों के बीच में एकता बनाए रखना। क्या? एकता बनाए रखना। और दूसरा उद्देश्य है जो दोस्तों इनके बीच में मित्रता को बढ़ावा देना, इसको मित्रता को बढ़ावा देना। और तीसरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना। और इसका जो मेन उद्देश्य है दोस्तों वो ये रहेगा कि तीसरे विश्व युद्ध को रोकना, तीसरे विश्व युद्ध को ना होने देना। हालांकि अभी तक ये अपने काम को सफलतापूर्वक निभा रहा है, कुशलतापूर्वक, ठीक है। अभी तक इसने तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश की है और अभी तक नहीं हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक में अगली वीडियो में। उद्देश्य हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे यूएनओ के जो 6 अंग है दोस्तों, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।